सो हाय एवरीवन, तो वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसके जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं ना वो सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराने वाला हूँ वन बाय वन। ये जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस आपको जो है संदीप गर्ग सर के बुक के मिल जाएंगे। ओके, संदीप गर्ग सर के बुक में जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चंस है, राइट, तो वो आपको सेम यही क्वेश्चंस आपको वहाँ पे भी मिलेगा। तो आप उस बुक के क्वेश्चंस आप अपने पास बुक रख सकते हैं और सॉल्यूशंस यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर जो 9 है, 10 है, 11 है, 3 चैप्टर्स और हैं न्यूमेरिकल वाले। चैप्टर नंबर 9 जो रहता है वो आपका है मीडियन एंड मोड वाला चैप्टर। चैप्टर नंबर 10 है आपका वो है कोरिलेशंस का, और चैप्टर नंबर 11 जो है वो इंडेक्स नंबर का है। तो ये चारों चैप्टर्स, मीन, फिर मीडियन मोड, कोरिलेशन एंड इंडेक्स नंबर, ये चारों चैप्टर्स के जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं ना उनका सबका सॉल्यूशन मैं करवाने वाला हूँ, राइट। तो जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको, या फिर प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज आप सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा, चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो सारे क्वेश्चंस। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो देखिए जी, देखिए अपने पास ये है कंसेप्ट, तो मैं 5 मिनट के अंदर कंसेप्ट हम लोग समझ लेते हैं, फिर सारे वन बाय वन क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टैट्स के अंदर ये है आपका चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशंस क्या होता है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सिंगल वैल्यू दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट एन इंटायर सेट ऑफ डाटा। कोई भी डाटा दिया होगा, कोई भी डेटा दिया होगा, तो उसको ना एक सिंगल वैल्यू क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मीन होता है, मीन, तो जब हम मीन निकालते हैं ना, तो मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स दिया हुआ है, 10 फैमिलीज़ के इनकम दिए हुए हैं, तो उसका जब हम मीन निकालते हैं, ऑल्सो नोन एज एवरेज, तो एक मीन की वैल्यू 1 आती है, तो वो वैल्यू पूरे 10 फैमिली को, पूरे 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही मीडियन निकालते हैं, मोड निकालते हैं। तो इसीलिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सिंगल वैल्यू दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट इंटायर सेट ऑफ डाटा। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज ऑल्सो नोन एज एवरेज, हम इसे एवरेज भी कहते हैं। ओके, अब आते हैं यहाँ पे फर्दर। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपको एक तो मीन पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है, मोड पढ़ना है। मीन के अंदर भी अर्थमेटिक मीन आपको पढ़ना है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन आपको नहीं पढ़ना। और अगर और डिटेल में अगर बोलूँ आप, तो ये आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का सिंपली मीनिंग हो गया। और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ये वाला चार्ट आपको एकदम बेस्ट है, ये देखिए। इसमें आपको ना एक तो मैथमेटिकल एवरेज पढ़ना होता है, फिर दूसरा पोजिशनल एवरेज, फिर कॉमर्शियल एवरेज। तो कॉमर्शियल एवरेज आपको क्लास 11th में पढ़ना नहीं है। मैथमेटिकल एवरेज, पोजिशनल एवरेज, ये दोनों पढ़ना है आपको। मैथमेटिकल में भी 3 होते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन आपको नहीं पढ़ना है क्लास 11th में, आपको सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक मीन पढ़ना है। एंड पोजिशनल वैल्यूज़ और इक्वल से पोजिशनल एवरेज के अंदर मीडियन एंड मोड पढ़ना है। कॉमर्शियल वाला नहीं है आपके सिलेबस में, ये सब आप काट सकते हैं। और काइंड्स ऑफ अर्थमेटिक मीन में एक है आपका सिंपल और एक है वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन, तो आपको पढ़ना यही है। ओके, 1, 2, 3 और 4 और 5। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर्स है वो चैप्टर नंबर 10 कोरिलेशन, वो अलग होता है, और इंडेक्स नंबर भी अलग। ओके, फिर हम बात करते हैं क्या अर्थमेटिक मीन का, डेफिनेशंस, मीनिंग और ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आ जाइए। अर्थमेटिक मीन कहते किसे, तो देखिए, इट इज़ डिफाइंड द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिंपल वर्ड में इसी को हम इस तरीके से लिखते हैं, एमसीक्यू में आ सकता है 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर हो जाइए। इसे हम बोलते हैं सिग्मा एक्स, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, सॉरी, एक्स बार बोलते हैं, एक्स बार, एक्स और ऊपर में बार लगा दिया तो एक्स बार इज दी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3 और n, जितने भी n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, 10, 12, 15, 20, 100, जितने भी है उन सबको वैल्यू को आपको जोड़ देना है, और जितने नंबर्स होते हैं उतने नंबर से आपको डिवाइड कर देना। ऑल्सो नोन एज एक्स बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन n। आप 11th क्लास में अभी आ गए हो, 10th क्लास में मैथमेटिक्स में भी आपको ये चीज़ें पढ़ना था, स्टैट्स वाले में याद कीजिए, वहाँ पे एक्स मीन इक्वल्स टू इस तरीके से होता था, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन आई, ऐसे करके होता था, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ऐसे करके आपको मीन का वहाँ पे फार्मूला हुआ करता था। तो क्लास 11th में यहाँ स्टैट्स के अंदर ना वो आई जो होता है वो हटा दिया, ठीक है, डायरेक्टली सीधा सीधा, क्योंकि आई का मतलब होता है दैट इज स्टार्टेड विद
न्यूमेरिक नंबर 1 और एंड विद n, यानी जितने भी नंबर है उससे एंड हो सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आपको x मीन की वैल्यू क्या करनी है, x मीन यानी x बार बराबर x1 x2 x3 और यहाँ पे x मीन बराबर सिग्मा x अपन है। यहाँ पे सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, यानी जितनी भी x है उन सबका टोटल। सिग्मा मतलब सम होता है, टोटल होता है। n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, और x बार जिसको हम मीन को डिनोट किससे करते हैं, x बार से। मीन मतलब अर्थमेटिक मीन की हम बात कर रहे हैं। ओके, अब आते हैं क्या यहाँ पे, ये मेनली टोटल 9 फार्मूले, आप ध्यान से इसको देख लीजिए। इसके अलावा और कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हमें 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है आपको क्लास 11th में अर्थमेटिक मीन के। तो वहाँ पे आपको 2 फार्मूले और आते हैं, एक तो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का और आपका वेटेड एवरेज मीन का। कंबाइंड मीन और वेटेड एवरेज मीन का 2 फार्मूला और आएगा। उसके अलावा ये 9 फार्मूले, ठीक है, इस चैप्टर में। और इसके अलावा और कुछ पढ़ना नहीं। तो 3 टोटल मेथड होते हैं अर्थमेटिक मीन को सॉल्व करने के, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, और एक चीज़ याद रख लीजिएगा, शॉर्टकट मेथड को अज्यूम्ड मीन मेथड भी कहा जाता है। शॉर्टकट ही अज्यूम्ड होता है, ठीक है ना। और लास्ट होता है स्टेप डेविएशन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसके क्वेश्चन आने के चांस 99% रहते हैं। तो डायरेक्ट मेथड से देखिए 2 टाइप के सीरीज़ होते हैं। आपको सीरीज़ वाले ऑलरेडी चैप्टर्स पहले पढ़ने हैं, ये अभी चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं ना, तो 5वां 6ठा 7वां चैप्टर्स ये सब जो ना, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, टेबल ऑफ प्रेजेंटेशन, तो वहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ सीरीज़ के बारे में भी पढ़ना है। तो अनग्रुप्ड डेटा दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। ग्रुप डेटा में होता है एक डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो आपको 3 सीरीज के नाम याद रख लेना है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो एज पर सीरीज फार्मूला हम मीन का लगाते हैं। ओके, तो इंडिविजुअल सीरीज होता है जिसमें सिर्फ x दिया होता है। सर इंडिविजुअल सीरीज कैसा होता है, ये देखिए इंडिविजुअल सीरीज क्या क्या होते हैं, देखिए जरा। तो इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। डिफरेंस, इंडिविजुअल सीरीज में ये क्वेश्चंस इस तरीके से दिया रहेगा आपका। क्वेश्चंस कैसा रहेगा, तो इस तरीके से दिया रहता है आपका जो क्वेश्चंस होता है, या यू कैन से इंडिविजुअल सीरीज जो होते हैं वो इस तरीके से। सिर्फ मार्क्स दिया हुआ है 4 स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट दिए हुए हैं राम मोहन सोहन, यहाँ पे स्टूडेंट दिया हुआ है, मार्क्स, ये सेकेंड एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स का राम मोहन सोहन और मार्क्स दिया हुआ है, या फिर सिर्फ मार्क्स इस तरीके से टेबल वाइज दिया हुआ। दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। ओके, डिस्क्रीट सीरीज में आते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है आपका ना, एक तो एक्स भी दिया होता है डाटा, और एक आपका फ्रीक्वेंसी भी दिया रहता है। क्या क्या दिया रहता है, एक्स भी दिया रहता है और फ्रीक्वेंसी भी दी हुई होती है। 2 चीज़ें दी होती है, जैसे मार्क्स दिया हुआ है आपका, साथ में नंबर स्टूडेंट जिसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, या टेबल वाइज मार्क्स दिया हुआ है दैट इज नोन एज एक्स, और ये आपका फ्रीक्वेंसी हो जाता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इस तरीके से। और कॉन्टिन्यूस सीरीज आपको अलग से दिख जाएगा, इसमें एक्स मार्क्स दिया रहेगा, क्लास इंटरवल या क्लास मार्क इसको कहते हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी, या फिर क्लास इंटरवल इस तरीके से, लेस देन सीरीज, मोर देन सीरीज, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, 3 फार्मूला होता है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट, अज्यूम्ड मेथड और स्टेप डेविएशन। डायरेक्ट मेथड में इंडिविजुअल सीरीज से पहले क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, फिर क्या होता है एक्स मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन एंड ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी। जहाँ पे डी डैश होता है वहाँ सी। फर्दर ए का मतलब अज्यूम मीन, सी का मतलब कॉमन डिफरेंस, डी का मतलब होता है एक्स माइनस ए, और डी डैश का मतलब डी अपॉन सी, और आपका यहाँ पे कई बार एक्स माइनस ए अपॉन सी भी हम लोग लिखते हैं, और एन इक्वल्स टू सिग्मा एफ होता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि सी क्या है, तो सी कॉमन डिफरेंस होता है, जो कि डी में से हमें खुद लेना होता है, अज्यूम करना होता है सी और ए, राइट। फिर इंडिविजुअल सीरीज के बाद डिस्क्रीट सीरीज के फार्मूले सारे एक ही बार कंबाइन यहाँ पे करा दे रहे हैं, फिर 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, एक्स मीन एज पर शॉर्टकट या अज्यूम मीन मेथड ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, स्टेप डेविएशन में ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। और ये दोनों फार्मूला देखोगे ना, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में सेम है, ये भी सेम है। फ़र्क सिर्फ इसमें ये होता है कि x की जगह m हो जाता है, क्योंकि हम मिड वैल्यू निकालते हैं क्लास इंटरवल में। कभी कभी किसी बुक में उसको x भी कहते हैं, ठीक है, m या x एक ही बात होती है। तो सेम फार्मूला हम लगा सकते हैं, या वी कैन राइट, आपके बुक में संदीप सर की बुक में सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ दिया हुआ, तो आप यही फार्मूला यूज़ करोगे, अप्लाई करोगे। ओके, तो ये हो गया सारे के सारे फार्मूले। अब हम लोग आ जाते हैं क्विकली कहाँ पे, अनसॉल्व क्वेश्चंस पे। अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस नहीं बेसिकली अनसॉल्व क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बेसिकली स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन जो है ना आपका इंडिविजुअल सीरीज पे, देखिए इंडिविजुअल सीरीज है 4 क्वेश्चंस। फिर आपका यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज स्टार्ट हो जाता है, क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज हो जाता है 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक। और फिर आपके अलग से यहाँ पे फिर क्यूमुलेटिव, मोर देन, लेस देन, ठीक है जी, आपका मिसिंग वैल्यू और कई सारे इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, ओपन एंड, क्लोज एंड, ये सब सीरीज़ भी स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये बस उसमें सेम ही फार्मूला लगना है, वो सारे
जो ओपन एंड, ठीक है ना, मोर देन, लेस देन, वो सारे के सारे ना कौन से कंटिन्यूस सीरीज का पार्ट होता है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं इंडिविजुअल सीरीज का। इंडिविजुअल सीरीज फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड एवरेज। सर एवरेज का मतलब भी क्या होता है? मीन, ऑल्सो नोन एज एक्स बार, कैपिटल एक्स बार, फ्रॉम द फॉलोइंग, क्या है, फॉर द फॉलोइंग इंडिविजुअल डाटा। इंडिविजुअल डाटा दिया हुआ है क्या क्या है, 2 3 5 6 8 10 11 13 20 17 भी है। तो आइए ज़रा इसका सॉल्यूशंस क्या करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले, ये सारे आसान क्वेश्चन है बट वन बाय वन हम लोग करेंगे, ऑल क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व। तो सबसे पहले तो फार्मूला लिख लीजिए, एक्स मीन इक्वल्स टू, छोटा सा फार्मूला लिखना है आपको, सिग्मा एक्स अपॉन में एन। और सिग्मा एक्स का मतलब क्या होता है, सारे को ऐड कर दीजिए, टोटल कितने हैं 2 3 5 6 8, 2 3 5 6 8। उसके बाद है 10 11 13 17, 10 11 13 17 एंड लास्ट वाला है 20, लास्ट वाला आपका 20। टोटल कितने हो गए सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फैमिली है, सॉरी 10 है टोटल नंबर्स। तो 10 से डिवाइड कर दिया। अब इन सबको टोटल ऐड कर लीजिए, 2 3 5 10 16 24 34 35 45 48 58 58 65 75 95 अपॉन में 10, हेंस 9.5। बस ये इसका सॉल्यूशन हो गया 9.5। दिस इज दी आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। आपको इस तरीके से क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो अब हम लोग बढ़ते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या आपसे, ये लीजिए आंसर, यहाँ एवरेज आ गया 9.5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या, सेम क्वेश्चन आपको सारे के सारे क्वेश्चन संदीप सर की बुक में भी मिल जाएगा। डेली इनकम ऑफ 10 फैमिलीज इज गिवन एज फॉलोज। सीरियल नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 10। तो ये सीरियल नंबर, ये दिस इज बेसिकली एन इज 10, ठीक है, इसका कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे डेली इनकम दिया हुआ है रुपीज़ में, 4 10 350 540, ये सारे डेटा दिए हुए हैं। कह रहा है कैलकुलेट एवरेज डेली इनकम। तो आइए ज़रा स्टार्ट कर दें क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशंस। यहाँ से लिख लीजिए आंसर ऑफ क्वेश्चन 2। सबसे पहले लिखेंगे एक्स मीन इक्वल्स टू, सर पहले फार्मूला लिख देते हैं। तो फार्मूला ज़रूर लिख के आना है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। 10 फैमिलीज़ हैं, उसकी डेली इनकम दिया हुआ है, एक्सपेंस दिया हुआ है, सर डेली इनकम दिया हुआ है 410 350 410 350 540 320 540 320 450 510 450 510। ये 10 अलग अलग फैमिलीज़ की इनकम है, 460 380 430 460 380। यहाँ पे लिख देते हैं, जगह नहीं है तो, ठीक है, 380 430 550 430 550। तो ये 10 फैमिलीज़ की इनकम है। इन सब का अगर आप टोटल करोगे, कैसे करेंगे टोटल, आइए, हाँ जी, टोटल कैसे करेंगे। तो टोटल कर लीजिए यहाँ पे 410, आपको प्लस करना पड़ेगा, एग्ज़ाम होएगा तो आपको खुद ही पेन पेपर पे करना है, आपको कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, यू नीड टू बी प्रैक्टिस, ठीक है। यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए मैं ये टोटल कर दे रहा हूँ बाय कैलकुलेटर, 430 प्लस 550, ये टोटल आ गया आपका 4400 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 450 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आंसर आपका रुपीज़ में दिया हुआ है। यहाँ से आप चेक कर लीजिए, आंसर मैच करा लीजिए, 440 रुपीज़, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द फॉलोइंग टेबल गिव दी मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स। तो इस बार मार्क्स का है, मीन निकालना है आपको। सीरियल नंबर यानी 10 है, दिस इज योर N10, ठीक है ना, N है। मार्क्स अलग अलग दिए हुए हैं। फाइंड आउट मीन मार्क्स यूजिंग डायरेक्ट मेथड एज वेल एज शॉर्टकट। सर इस बार मेथड बता दिया, जब मेथड का नाम नहीं देगा तो हम डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, इनडायरेक्ट शॉर्टकट, जो मर्जी दिल करे। तो आसान होता है डायरेक्ट मेथड से करना है, लेकिन अगर मेथड स्पेसिफाइड है तो आपको उसी मेथड से करना है, तभी नंबर मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, फ्रॉम ऑल 3 मेथड्स आंसर विल बी सेम। तो जैसे यहाँ पे 2 मेथड बोला है ना, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, ऑल्सो नोन एज अज्यूम्ड मीन मेथड। तो इन दोनों से क्या होगा, आंसर सेम ही आएगा, जो कि 52.6 आना है। तो आइए ज़रा इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखो, आप यहाँ पे लिखो पहले सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहला तो है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। डायरेक्ट मेथड से सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है मीन का फार्मूला।
तो 10 फैमिलीज़ हैं, इन 10 के फैमिलीज़ के 10 स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स ऐड कर देने हैं। कितने कितने 43, 60, 37, 48, 43, 60, 37, 48 प्लस 65, 48, 57, 65, 48, 57, ओके 78, 31, 59, 78, 31, 59 एंड डिवाइडेड बाय 10। इन सब का आपको टोटल करना है, डिवाइडेड बाय 10 कर लीजिए। सेम सर कैलकुलेटर कहाँ चला गया, तो कैलकुलेटर आ जाइए। ये कह रहा 43 प्लस 60 प्लस 38 प्लस 48 प्लस 65 प्लस 48 प्लस 57, 78, 31 प्लस 59। टोटल आ गया आपका 527 डिवाइडेड बाय 10, हेंस दिस इज़ 52.7 मार्क्स। यही था आंसर सर। 52.6 मार्क्स था, यहाँ पे एक गलती हो गई, ये टोटलिंग में 6 आएगा, हमने कोई एंटी गलत कर दिया क्या। 43, 60, 37 ये लीजिए, ये हमने 38 लिख लिया ना 37 का, इसलिए 1 का ज़्यादा वैल्यू आ गया। तो दिस इज़ योर 52.6 मार्क्स। ये आ गया आपका मीन या यू कैन से एवरेज। दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 बाय विच मेथड। ये तो डायरेक्ट मेथड आया है, अभी हमें शॉर्टकट ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, कौन से मेथड से, इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। तो सेकेंड मेथड है अपना इनडायरेक्ट मेथड, ऑल्सो नोन एज अज्यूम्ड मीन मेथड। इनडायरेक्ट नहीं, शॉर्टकट मेथड, अज्यूम्ड मीन ऑल्सो नोन एज शॉर्टकट मेथड। सर शॉर्टकट मेथड से कैसे करेंगे, तो शॉर्टकट मेथड से आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको ना आपको टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज अपने को अज्यूम मीन ए भी लेना है और डी भी निकालना होता है। सर सबसे पहले आप इसको क्या करो, टेबल वाइज लिख लो, कितने कितने डाटा दिए हुए हैं, 43, 60, 37, 43, 60, 37, 48, 65, 48, 57, 65, 48, 57, 48 2 टाइम्स है, फिर है 78, 31, 59, 78, 31, 59। तो इस तरीके से आपको ये टेबल बना लेना पड़ेगा। दिस इज़ योर एक्स, ये आपका एक्स है, ठीक है। अब आपको इसमें से किसी एक को अज्यूम्ड मीन यानी कि ए लेट करना पड़ेगा। सर यहाँ पे आपको ए लेट करना पड़ेगा, ए किसी को भी आप मान सकते हो, इवन आउट ऑफ दिस डेटा भी आप ए मान सकते हो, 1 लाख, 2 लाख, 1000, 101.2, 103.5, नेगेटिव में -3, -3.6, -30.9, कुछ भी एज्यूम मीन मान सकते हो, बट आपको इसी में से मानना है, ओके ना। सबसे आंसर सेम आता है, मैं बता दूँ, ठीक है, आप रिसर्च कर लीजिएगा, बट हमें इसी में से एक वैल्यू लेना आता है, बिकॉज इससे क्या होता है ना, देखिए एक तो 0 आ जाएगा, बाकी के कुछ कुछ वैल्यू आ जाएगा और छोटे छोटे वैल्यू आएगा, उसमें से भी देखिए एक हाईएस्ट और लोएस्ट। देखिए हाईएस्ट है 78, आपको हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी। हाईएस्ट 78 और लोएस्ट है 31, तो इसके इन दोनों वैल्यू के बीच का कोई एक वैल्यू लोगे ना, तो इससे आपको माइनस प्लस जब हम करेंगे तो डेटा जो डी आएगा, डी अपने पास डी क्या होता है, x माइनस ए, तो ये वैल्यू छोटे छोटे आएंगे, तो कैलकुलेशंस क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करना, मिडल वैल्यू लेते हैं, ठीक है। मिडल वैल्यू मतलब ये नहीं कि इसमें से कोई सा ही मिडल ना, जो हाईएस्ट वैल्यू है और जो लोएस्ट वैल्यू है, इन दोनों के बीच का मिडल वैल्यू, मिडल ना आए तो 1-2 नंबर ऊपर नीचे आए तो भी चलेगा, ओके ना, और वो इसमें किसी ना किसी एक वैल्यू आनी चाहिए, वही ले लेना है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम लोग 78 और 31, ये हो जाता है 80 और 30, तो लगभग 50 का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग ये वाला वैल्यू ले लेते हैं, आप कोई भी ले सकते हो, 48 वैल्यू ले लिया मैंने, क्योंकि 48 2 बार है तो 2 0 आ जाएगा एक तो हम लोग लेट कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको मीन का फार्मूला लिख लेना है, किससे, शॉर्टकट मेथड से, सिग्मा ए प्लस सॉरी एक्स मीन यानी एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा डी अपॉन में एन, ओके। और यहाँ पे आपको लेट कर लेना है ए बराबर हमने 48 मान लिया। 48 मानने से अपने को 2 फ़ायदा है, 2 0 मिल जाएगा, तो 2 तो आसानी से 0 0 मिल जाएगा, 0 एंड 0। फिर आपको सभी को 43 माइनस 48 करना है, याद रख लीजिएगा, 48 को सब में से माइनस करना है, तो कुछ माइनस में भी वैल्यू आएगा, -5, ये प्लस का 12, ठीक है। 37 माइनस 48 कितना आ जाएगा, 11, माइनस का 11 आएगा, ये 0 आ गया। 65 माइनस कितना 43, 65 माइनस 48, तो ये आपका आ जाएगा 17।
फिर ये 57 आप प्लेस करोगे किसमें, 57 माइनस 48, तो 9 आना चाहिए, 9। फिर आ जाएगा 78 माइनस 48, कितना आ गया, 30। और 48 माइनस, देख रहे हो ये कैलकुलेशंस में क्या हो जाता है, अगर मिड का वैल्यू लेंगे ना तो थोड़ा सा आसान होता है, अगर कोई अदर वैल्यू ले लोगे तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ जाती है, तो इसलिए मुश्किल हो जाता है। ये आ गया आपका 11। तो अपने पास x भी आ गया और d भी आ गया, बस इसी की ज़रूरत थी। अब आ जाइए यहाँ पे d को आपको टोटल कर लेना है, दैट विल गिव्स यू सिग्मा d। ओके, तो इसका टोटल कर लीजिए, जो माइनस वाला है माइनस भी करना है, ये चीज़ें ध्यान रख लीजिएगा, सारे प्लस वाले नहीं, यहाँ पे भी ये माइनस वाला है, राइट। तो यहाँ पे माइनस वाला 3 आइटम है, -5 -11 -17, ये तीनों माइनस वाले हैं, बाकी प्लस वाले हैं, 12 + 17 + 9 + 30 + 11 -17 -5 -11, ये आपका आ जाता है 46। ओके, तो अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लीजिए, एक्स मीन इक्वल्स टू, हमने 48 लेट किया हुआ है, 46 आपका सिग्मा डी आया है और ये आपका 10 है, तो 48 + 4.6 इक्वल्स टू 52.6 मार्क्स। एकदम सेम वैल्यू आ गया है आपका एक्स मीन बराबर, दैट इज़ 52.6। ठीक है, तो ये आपका सेम वैल्यू 52.6 मार्क्स फ्रॉम बोथ द मेथड्स। तो चाहे मेथड्स कोई सा भी हो, तीन ही मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डिवीजन। डायरेक्ट, शॉर्टकट ऑल्सो नोन एज अज्यूमिंग मेथड और स्टेप डिवीजन, तो तीनों मेथड से आंसर विल बी सेम। ओके, राइट भाई, 3 सीरीज़ होते हैं, यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है, देखो ना ये 3 अलग अलग सीरीज़ होता है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस, और ये मेथड 3 ही है, तो इंडिविजुअल सीरीज़ के 3 मेथड, डिस्क्रीट सीरीज़ के 3 मेथड, इन तीनों से आंसर सेम आएगा, और कंटिन्यूस सीरीज़ में भी 3 मेथड, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं। तो हमने क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशंस कर लिया, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 4th वाला, इंडिविजुअल सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4th क्वेश्चन कह रहा है आपसे, द फॉलोइंग फिगर आर हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 7 चिल्ड्रेन, तो n अपना 7 हो गया, चूज एट रैंडम, 64, 72, 60, 68, 80, 76 और 84। कैलकुलेट सिंपल अर्थमेटिक मीन ऑफ हाइट्स बाय डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट से। इस बार तीनों मेथड से करना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सबसे पहला अपना कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। तो x मीन इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n होता है, टोटल 7, n है आपका, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेंस आर 7, तो n अपना 7 हो गया, 64, 72, 60, 64, 72, 60 प्लस 68, 80, 76, 68, 70, 86 एंड 84, ये है ना, हाँ जी 87, अरे भाई ये 70, ये 86, 70, यही है, ये लो 80 और 76, तो ये 80 है और ये 76 है, गलत लिख दिया, 80 और 76। अब इन सब का टोटल करना है और 7 से डिवाइड कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा, आइए 64 + 72 + 60 + 68 + 80 + 76 + 84, टोटल आ गया है आपका 504, तो हेंस 50 नहीं डिवाइडेड बाय 7, तो 72 इज़ दी आंसर। क्या पूछा हुआ था इसमें, देखिए 72 सेंटीमीटर में है, तो आंसर आपको सेंटीमीटर्स में लिखना है, ठीक है ना। तो दिस इज दी वैल्यू ऑफ मीन ऑल्सो नोन एज अर्थमेटिक मीन, सिंपल मीन। ये हमने डायरेक्ट मेथड से करा। अब अपना कौन सा मेथड है, अब अपने को करना है, हाँ जी किससे सर अब अपने को करना है अज्यूम्ड मीन मेथड। तो सेकेंड मेथड आ जाइए, अज्यूम्ड मीन सर, अज्यूम्ड मीन ऑल्सो नोन एज शॉर्टकट मेथड। मैं दोनों चीज़ें लिख दे रहा हूँ आपको, शॉर्टकट मेथड भी हम लोग कहते हैं, शॉर्टकट मेथड, राइट। तो ये है अपना कौन सा, सेकेंड। इस बार हमें टेबल बनाना पड़ेगा, बिकॉज अपने को एक तो डी भी चाहिए, तो टोटल 7 है, तो एक तो अपने को चाहिए क्या, एक्स, और दूसरा डी आ जाएगा। एक्स में कितना कितना दिया हुआ है सर, ऊपर से लिख लेते हैं हम लोग, 64, 72, 60, 68, 80, 76 एंड 84, राइट। ये आ गया अज्यूम और शॉर्टकट मेथड। तो ये टोटल एक्स दिया हुआ है। अब
x के बाद अपने को d निकालना है x माइनस ए। सर इसके लिए अपने को लेट करना पड़ता है, लेट a। ठीक है सर, पहले फार्मूला लिखो। ठीक है सर, पहले फार्मूला लिख देते हैं। x मीन बराबर क्या होता है, a प्लस सिग्मा d अपॉन n। अब अपने को लेट a करना है। मैंने बताया था लेट a जो है आपको कोशिश करना चाहिए बीच में से कोई एक वैल्यू लेना चाहिए, हाईएस्ट और लोएस्ट का। तो लोएस्ट जो आपका है वो 60 है, हाईएस्ट है 84, तो आप 68 ले लो, दैट विल बी ओके। ठीक है 68 ले, आप कुछ भी वैल्यू लोगे आंसर सेम आता है, मैंने पहले बताया हुआ। तो हमने 64 लिया, आप इसमें से कोई सा भी 80, 72, बट कोशिश करना इसी में से कोई एक वैल्यू लेना, अदरवाइज़ थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा लंबा हो जाता है, राइट। तो एक तो 64 माइनस 80 तो माइनस का 4, 72 माइनस 68 4 आ गया, 60 माइनस 68 तो माइनस का 8। ठीक है, ये 0 आ जाएगा। 80 माइनस 68 12, 76 माइनस 68 इक्वल्स टू 8। 84 है तो 12 और 4 16, ये आपका आ गया। अब इसका आप टोटल कर लीजिए तो सिग्मा डी आ जाएगा, माइनस माइनस अलग बाकी प्लस, तो 8 16 और 8 12 18 2 28, ये 28 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, ई की वैल्यू हमने लिया हुआ है 68, तो मीन बराबर यह आ जाएगा 68 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 7, राइट। तो मीन इक्वल्स टू 68 प्लस 7, तो यहाँ पे आप पहले डिवाइड कर लो, 7 से काट दिया हमने ना, तो 7 से 4 आ गया, तो 72 एक्स मीन इक्वल्स टू सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया 72 सॉल्यूशंस। यही आपके यहाँ पे सॉल्यूशंस यही है, तीनों मेथड से करेंगे। ओके, तीनों मेथड से सॉल्यूशन सेम ही आएगा। अब हम लोग करने वाले हैं कौन सा मेथड सर, अब हम लोग करने वाले हैं स्टेप डेविएशन मेथड। आइए, तो थर्ड मेथड का नाम है अपना स्टेप डेविएशन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वैसे तो ये इंडिविजुअल सीरीज़ है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ के ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में सर इस बार हमारा क्या है, सेम ही है। तो यहाँ पे मीन इक्वल्स टू फार्मूला अलग होता है, डी डैश अपॉन में एन इंटू सी आ जाता है। तो यहाँ पे अपने को लेट दो चीज़ें करनी पड़ती, एक तो ए और एक तो सी। इसको ध्यान से समझेंगे। तो ए तो हम लोगों ने वही सेम 78 माना हुआ है, तो अपने पास डी आ गया। अब अपने को डी डैश निकालना है, तो जो कि डी अपॉन में सी होता है। तो यहाँ पे आप फार्मूला लिख सकते हो, डी बराबर डी डैश अपॉन सी, या इसे ही हम लोग कहते हैं डी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, डी डैश को हम लोग एक्स माइनस ए लिख सकते हैं ना, एक्स माइनस ए अपॉन में सी भी बोलते हैं, एक ही बात होती है, डी डैश। ठीक है ना, डी डैश इक्वल्स टू डी अपॉन सी या फिर एक्स माइनस ए अपॉन सी। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे डी डैश निकालना है पहले तो डी डैश निकाल दीजिए। ठीक है, डी डैश कितना आ जाता है, तो डी डैश आ जाएगा अपना, इनमें कॉमन पहले लेट करना पड़ेगा आपको सी कितना लेना, देखिए ये सारे के सारे 4 से डिवाइड हो रहा है, तो वी कैन टेक सी एज अ कॉमन डिफरेंस। आप 2 भी ले सकते हो, 2 से भी सारे डिवाइड हो रहे हैं, बट हाईएस्ट वैल्यू कॉमन डिफरेंस में लेना चाहिए, जिससे डी डैश की वैल्यू क्या हो जाए, कम से कम आए। तो -1 +1 -2 0 3 2 और 4, इन सबको जब आप टोटल करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 और 3 लेस कर लिया तो 4 और ये 7 आ जाएगा, राइट। अब हमें एक्स मीन इक्वल्स टू ए की जगह वैल्यू पुट करना है 68 प्लस डी डैश है 4, नीचे में आपका एन है 7 और यहाँ पे आपका 7 है। तो 68, इस 7 से ये 7 कट जाएगा तो +4 का बच जाएगा, तो आंसर 72 सेंटीमीटर आ जाएगा, एक्स मीन इक्वल्स टू, राइट। तो ये वैल्यू आ गया आपका, तो ये आ गया आपका स्टेप डेविएशन मेथड से, ये लीजिए। तो फ्रॉम ऑल 3 मेथड्स, अगर क्वेश्चन सेम होगा ना, तो तीनों मेथड से वैल्यू क्या होगा, सेम ही आएगा। तो ये है सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट। तो हम लोगों ने ये 4 सवाल कर लिए हैं, राइट। दैट इज़ कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज़ के अनसॉल्व क्वेश्चंस। बाकी के डिस्क्रीट सीरीज वाले क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और भैया जाते जाते लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आया हो। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, और इसका स्क्रीनशॉट आपको जो है मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके लिए आपको 2 काम करना है, एक तो नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नंबर 2 टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर लीजिए, या फिर व्हाट्सएप पे आपको भेज देंगे। एंड वन मोर थिंग, इसके बाद वाले जितने भी चैप्टर्स है उसका सॉल्यूशंस भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारे सॉल्यूशन देख सकते हैं।